कहते हैं कि इंसान का झूठ कितने दिन तक छिपा सकता है, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है और पकड़ने के बाद उसकी इस तरह से बदनामी हो जाती है कि वो समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहता है। साथ ही इसी प्रकार एक लड़की होती है जो अपने प्रेमी को घर पर बुलाया करती थी और घर पर बुलाने के लिए वो अपने घर वालों के साथ कुछ इस प्रकार की हैवानियत किया करती थी जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। साथियों, वो लड़की अपने घर वालों को दूध में नींद का पदार्थ देने के बाद उन्हें सुला दिया करती थी। उसके बाद अपने प्रेमी के पास फ़ोन किया करती थी और उसे अपने घर बुला लिया करती थी। यह मामला लगातार इसी तरह चलता रहता है और वो लड़की एक दिन पकड़ी जाती है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह दिल्ली की है, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्या कोई लड़की अपने प्रेमी को घर बुलाने के लिए काम कर सकती है? एक लड़की जो क्लास 10th में पढ़ती थी और उसे अपने क्लास में ही एक लड़की से प्रेम हो जाता है तो हो जाता है। दोनों का प्रेम इस तरह बढ़ जाता है कि दोनों डेली का नियम हो जाता है स्कूल जाने का और दोनों एक दूसरे को टच करते रहते हैं। एक दिन ये दोनों जल्दी स्कूल में जाते हैं और सुबह का टाइम होता है। दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं, तभी वहाँ का जो सफाई कर्मचारी होता है दोनों को देख लेता है और देखने के बाद दोनों को प्रिंसिपल साहब के पास ले जाकर रख देता है और जिसके बाद उन्हें ये कहानी पता चलती है तो वो इन दोनों को वहाँ से टीसी काटने के बाद घर भेज देता है और भगा देता है। स्कूल से आने के बाद दोनों की बात होती रहती है, एक दूसरे से बात तो होती रहती है, लेकिन काफ़ी दिन से एक दूसरे मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, मिलने के लिए तड़पने लगते हैं। तभी यह जो लड़की होती है वो अपनी सहेली के पास जाती है और जो सहेली होती है उससे अपनी सारी कहानी बताती है। सहेली से कहती है कि मैं स्कूल में जाती थी तो हमारा जो प्रेमी था उससे डेली मिलने का काम रहता था हमारा, लेकिन जब से स्कूल से हम दोनों को भगाया है उस दिन से मैंने उन्हें देखा भी नहीं है और हमें कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहें। तो वो लड़की इससे बोलती है, मैं आपको बता तो दूंगी, लेकिन ये जो तरीका मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ किसी को बताना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरी ख़ास दोस्त हो, इसलिए मैं एक ऐसा पदार्थ बताने जा रही हूँ जिसे मेडिकल पर जाना और वहाँ से लाने के बाद डेली उसमें डालने के बाद सब लोग नींद में आ जाएंगे। उसके बाद तुम अपने प्रेमी को अपने घर बुला सकती हो। जब यह बात वो लड़की सुनती है तो बहुत खुश होती है और उसे धन्यवाद बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा तरीका बताया। वो लड़की बाज़ार जाती है, वहाँ से मेडिकल से वो दवा लेकर आती है और जैसे शाम का समय होता है वो उस दूध में मिलाने के बाद अपने घर वालों को पिला देती। उसके बाद जो घर के लोग होते वो उन्हें नींद आ जाती है, वो हमेशा सोते रहते हैं। उसके बाद लड़की अपने प्रेमी से फ़ोन करती है और घर पर बुला लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं और वो लड़का अपने घर चला जाता है, लड़की सो जाती है। और यह मामला एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार चलता रहता है। धीरे धीरे इस लड़की के पिता को शक हो जाती है और शक होने के बाद वो एक दिन बहाना करते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं और रात के लगभग 11 बजे वो घर पर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, वो लड़की जो होती है वो अपने प्रेमी के साथ घर में बैठी होती है, जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले जब वो यह मामला देखते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे दोनों को वहाँ से पुलिस स्टेशन पर पहुंचा देते हैं और पुलिस के हाथ में लेने के बाद दोनों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है, लड़की बताती है कि मेरी एक सहेली है, उसने ये तरीका बताया था जिसके बाद मैंने ये अपनाया और मैं दूध में एक नशीला नींद का पदार्थ डालकर अपने घर वालों को पिला देती थी, जिसके बाद सारे लोग सो जाते थे। उसके बाद मैं अपने प्रेमी को घर पर बुलाती थी। जब ये मामला पुलिस को पता चलता है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। और जब वो दोनों पकड़े जाते हैं तो लड़के को जेल भेज दिया जाता है और लड़की है उसे वापस उसके घर भेज दिया जाता है। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से एक लड़की ने अपने प्रेमी को पाने के लिए किस हद तक वो पहुंच सकती है। अपने घर वालों को नशीला पदार्थ देती थी जिसके बाद वो सो जाते थे, उसके बाद अपने प्रेमी से मिलती थी।
दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को धमकाना नहीं है, किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि यह सुनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि समाज में इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं और वो घटनाएं ना हों, इसलिए यह कहानी कुछ हद तक आप लोगों को सुनाना ठीक समझा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी, और कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।